बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का वीडियो नंबर 4। तो आज इस वीडियो में हम फिर से क्या करेंगे, जो भी हमने वीडियो नंबर 3 में चीज़ें की हैं उन सभी बेसिक्स को रिविज़िट करेंगे। कैसे रिविज़िट करेंगे? थ्रू क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ साथ हम अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े हैं वो सारे रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, तो अगेन आप क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई कर सकते हो, पहले खुद ट्राई कर सकते हो और फिर उसके आंसर्स देख सकते हो। इस वीडियो में एंड में आपके लिए भी कुछ 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे जो आप ट्राई कर सकते हो और अगर चाहो तो उनको आंसर करके आंसर्स उनके कर सकते हैं कमेंट्स में भी। ठीक है, तो जो भी हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमने क्या पढ़ा है, फैक्टर्स पढ़े हैं, मल्टीपल्स पढ़े हैं, तो इसके क्वेश्चंस होंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चन होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है और फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू पढ़ा हुआ है। तो इनसे रिलेटेड अभी क्या होंगे, हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग करेंगे और 4 आपके लिए ट्राई योरसेल्फ के लिए दिए होंगे। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे ये लिखा हुआ है, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, प्रैक्टिस अंटिल डिसिप्लिन टेक्स ओवर। तो हमें रोज़ का रोज़ प्रैक्टिस करना है कंसिस्टेंसी से, मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करना है, डिसिप्लिन बनाना है। ठीक है, डिसिप्लिन बनाना है या हमें हैबिट बनानी है डेली प्रैक्टिस करने की, नहीं तो हम इंतज़ार करते रह जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो हमें स्टेटमेंट देखना है जो हमेशा ही ट्रू हो। पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ x इज अ फैक्टर ऑफ y देन x इज स्मॉलर देन y। x अगर y का फैक्टर है तो x स्मॉलर ही होगा y से। क्या ये बात हमेशा ट्रू है? देखते हैं। देखो, हमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहता है बजाय कि याद रखने के। तो कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर पाएँ और जहाँ पर हमें थोड़ी दिक्कत आती है कुछ एक स्पेशल केसेस में, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ फैक्ट्स को याद रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने कोशिश करनी है कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से निकल जाएँ। तो x क्या है, एक फैक्टर है y का, देन x इज स्मॉलर देन y। किसी भी नंबर के फैक्टर्स आप बना लो, इसको आप चेक करो, किसी भी नंबर के फैक्टर्स बना लो। लेट्स से 4 के आपने फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो 4 का फैक्टर 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और 4 को कौन डिवाइड करेगा, 2, और कौन करेगा, 4 खुद, 3 तो करेगा नहीं। तो 4 के फैक्टर्स आगे 1, 2 और 4। अब कह रहा है कि इफ़ x इज़ अ फैक्टर, माने x कुछ भी हो सकता है इनमें से, x तो कोई फैक्टर है, तो x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। देन x इज स्मॉलर देन y, ये y है, तो x हमेशा y से स्मॉलर होगा, ऑलवेज के लिए चेक करना है। तो x हमेशा y से स्मॉलर होगा, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि x तो 4 भी हो सकता है, x तो क्या हो सकता है, 4, और 4 तो इसके इक्वल है, तो स्मॉलर तो है नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। ठीक, फिर दूसरा हमारे पास है, इफ x इज अ फैक्टर ऑफ y देन y इज अ मल्टीपल ऑफ x। देखो, अगर x जो है, x अगर y का फैक्टर है तो y x का मल्टीपल है। ये बात ट्रू है, ये बात हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। अगर मान लो, देखो 4 जो है, या देखो 4 है, 4 जो है फैक्टर है किसका, 4 जो है फैक्टर है 4 का, तो 4 मल्टीपल भी है 4 का, 4 1 ज़ा 4। अगर आप 4 के मल्टीपल्स लिखो, ये फैक्टर्स लिखे हमने, अब 4 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 4 के मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं, 4 1 ज़ा 4, टेबल लिखते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स तो चलते जाते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यदि क्या है हमारे पास, इफ x इज अ फैक्टर ऑफ y देन y इज अ मल्टीपल ऑफ x। ठीक है, अगर हमारे पास 4, देखो 4 जो है वो 4 का फैक्टर है, तो 4 4 का मल्टीपल भी है। अब 2 के लिए ये चीज़ चेक करते हैं, 2 के मल्टीपल्स देखो आप, 2 4 6 8 10 सो ऑन। अब 2 क्या है, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4, 2 भी क्या है हमारा 4 का फैक्टर है, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4। देन 4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, रिवर्स ऑर्डर में ट्रू है ये बात, और 1 तो सबके लिए है ही है।
ठीक है, तो ये बात हमेशा ट्रू होती है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट मिल गया, तो मैंने आगे तो फिर फॉल्स ही होंगे। एवरी नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ये बात बिल्कुल गलत है। किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं। देखो 4 के ही 3 फैक्टर हैं। 2 फैक्टर किसके होते हैं? प्राइम नंबर्स के होते हैं। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स की बात किसके लिए ट्रू होती है? सिर्फ प्राइम नंबर के लिए। बाकी नंबर्स के फैक्टर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 10। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ 1। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ 1 नहीं, किसी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर खुद होता है। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो वो नंबर खुद होता है। देखो 2 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 2 है, 4 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 4 है, तो वो नंबर इटसेल्फ होता है, 1 नहीं होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आई होप हमें समझ आया होगा कॉन्सेप्ट के थ्रू। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी गिवन नंबर। लार्जेस्ट फैक्टर किसी गिवन नंबर का क्या हो सकता है? किसी गिवन नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर देखो वो खुद होता है। 4 का लार्जेस्ट फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर लिखो। आपने एग्जाम्पल के तौर पे 6 के फैक्टर्स लिखे, तो 6 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से होता है। तो 6 का सबसे लार्जेस्ट फैक्टर कौन आया? 6 खुद आया। 4 का 4 खुद आया, तो ये क्या होता है? नंबर इटसेल्फ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उसको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में डिवाइड करना है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अच्छा, प्राइम नंबर्स हमें याद ही हैं, अब आई होप आपको भी पता है, जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, है ना। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है एंड सो ऑन। तो जो भी डिवीजन होगी 84 की इन नंबर्स के फॉर्म में होगी। तो अभी हम 84 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम ये 84 लिखते हैं और डिविजिबिलिटी रूल अब हमें आने चाहिए। अब देखो 84 का लास्ट डिजिट क्या है? इवन है। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे। क्या 2 से 84 डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है। अब 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे 2 से क्या डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से ही देखना है, उससे नहीं डिवाइड होगा तो फिर अगले प्राइम नंबर पे जाएंगे, फिर अगले प्राइम नंबर पे जाएंगे प्राइम नंबर पे ही, 4 6 वगैरह से नहीं देखेंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे लास्ट डिजिट फिर से 2 है, तो इवन नंबर हो गया, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखते हैं लास्ट नंबर ऑड है, तो मैंने 2 से तो डिवाइड अब होगा नहीं। तो अब किसको चेक करेंगे? 3 को। 3 के लिए चेक करते हैं 21, 2 + 1 3। 3 के लिए रूल क्या है? डिजिट का सम देखना है, और अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो 2 + 1 3, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, माने 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब 7 तो एक प्राइम नंबर है भाई, 7 तो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होते हैं, या 1 से या खुद से। तो 7 1 ज़ा 7। तो ये बन गए हमारे 84 के प्राइम फैक्टर्स। क्या बन गए? 84 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 84 के प्राइम फैक्टर बन गए 2 2 3 7, 2 × 2 × 3 × 7। तो इस तरह से हम 84 को लिख सकते हैं। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं 2 2 3 7, पहला ही ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए आगे वाले चेक करते हैं। 2 × 3 × 14, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? 14 कोई प्राइम नंबर थोड़ी है भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो नंबर जो होने चाहिए फैक्टर्स में वो कैसे होने चाहिए? प्राइम। 14 तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, वो तो प्राइम नंबर है नहीं। सी तो हो ही नहीं सकता, ये 4 भी कंपोजिट है, 21 भी। डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 21 दिया है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। अरे बात समझ। तो अगर इस क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन हमें मान लो पेपर में आए, तो ऐसा क्वेश्चन तो बिना सॉल्व करे भी हो जाएगा। उसको सॉल्व नहीं भी करेंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन खुद ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, उनमें प्राइम फैक्टर बनाए ही नहीं गए हैं। प्राइम फैक्टर माने उसमें प्राइम नंबर ही इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, चलो अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। विच नंबर हैज़ एग्जैक्टली 4 प्राइम फैक्टर्स। कौन सा नंबर है जिसके एग्जैक्टली 4 प्राइम फैक्टर्स हैं? तो प्राइम फैक्टर करके देखते हैं, 30 के करते हैं। देखो डिविजिबिलिटी लगाते हैं, इवन नंबर है
तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, कैरी हो गया 1 तो 10 हो गया, 2 5 जा, फिर हमारे पास आ गया 15 तो ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 15 3 से हो जाएगा। देखो 5 + 1 डिजिट्स का सम करो, 5 + 1 6 माने 3 से हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे पता है 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 5 जा 15। अब 5 तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होता है। तो इसके कितने फैक्टर आ गए? इसके तो 3 फैक्टर आ गए, तो ये तो आंसर नहीं होगा, 3 आ गए फैक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है 28 है। 28 को चेक करते हैं। इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर से इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 7 प्राइम नंबर है तो आ गया। फिर उसके बाद इसके भी 3 हैं तो ये भी नहीं जाएगा। देखो 3 फैक्टर बन रहे हैं ना इसके भी, ये 1 2 3। हमें कितने चाहिए? एग्जैक्टली 4। अब हमारे पास आ गया 36। 36 के बनाते हैं। 2 इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, कैरी गया 1 16, 2 8 जा 16, 2 2 9 जा 18। अब 9 किसके जाता है? 3 के टेबल में आता है, 2 में तो नहीं आता है। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। इसमें 36 में देखो 4 फैक्टर बन गए हमारे पास, इसमें 4 फैक्टर्स बन गए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। तो डी में भी नहीं बनेंगे, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आप खुद चेक कर सकते हो। डी के फैक्टर बनाओगे 42 के, तो 42 के भी फैक्टर 3 बनेंगे या कुछ और बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 4 इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। ये बिल्कुल फॉल्स चीज़ है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, जिन्होंने देखा होगा उनको पता है। अगर कोई नंबर 2 और 4 से डिविजिबल है तो ज़रूरी नहीं है वो 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, हालांकि इसमें नोट करने वाली बात यह है, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ये ट्रू है। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी होगा, लेकिन अगर कोई नंबर 2 और 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से ज़रूरी नहीं है हो। जैसे हमने 12 का एग्जांपल लिया था, 12 जो है 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, लेकिन 8 से तो डिविजिबल नहीं है। अच्छा, इसमें हम ध्यान ये भी रख सकते हैं कि अगर तो नंबर देखो ऐसे 8 है, 8 को ब्रेक करो तो 2 × 4 में लिख सकते हैं हम। 6 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 में। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर्स होता है, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास नंबर्स जब होते हैं कि 8 को मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया 2 × 4, 6 को मैंने लिख दिया क्या 2 × 3, कोई नंबर है 15 को मैंने लिख दिया 3 × 5। जब हम नंबर्स को ब्रेक करते हैं तो अगर ब्रेक करके जो नंबर्स हैं, देखो ये 2 और 4 जो है ये कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम क्या होते हैं? जिनका HCF 1 हो, जिनमें कॉमन फैक्टर 1 हो, ये कोप्राइम है। ये कैसे नंबर है? अब कोप्राइम क्या होते हैं देखो, नहीं तो डिटेल में आपको समझना है तो वीडियो नंबर 1 जो है लेक्चर 1, उसमें नंबर्स के टाइप हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। 3 × 5 भी क्या है? 3 और 5 भी कोप्राइम है आपस में। तो अगर फैक्टर्स कोप्राइम बन जाएं ये, तब तो ट्रू होती है बात। माने कोई नंबर अगर 3 और 5 से डिविजिबल दोनों से है तो फिर 15 से भी उसके चांसेस हैं कि वो क्या है? डिविजिबल होगा, डिविजिबल ही होगा। लेकिन अगर फैक्टर कोप्राइम नहीं है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 8 को डिवाइड किया 2 × 4, 2 और 4 कोप्राइम नहीं होता है। 2 और 4 का जो हमारे पास HCF है वो 1 नहीं होता है, वो 2 होता है। तो फिर ऐसे केस में ये बात ट्रू नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा क्या बात की जा रही है। तो वैसे हम इसको डिस्कस कर भी चुके हैं। यस ऑलवेज गलत है, नो नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो इनका तो कोई मतलब नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 इफ। तो डिविजिबल बाय 3 के लिए रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स हम चेक करते हैं। अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 है तो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होता है। इफ लास्ट डिजिट नहीं, ऐसा तो नहीं है। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, तो ये ऑप्शन ठीक है, एंड्स विद 0 और इसका कोई ना।
तो ये डायरेक्ट हमसे रूल पूछा गया। ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए आप अपने दिमाग में एग्जांपल्स भी कर सकते हो। जैसे कोई नंबर मान लो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, आपने कोई नंबर सोचा अपने दिमाग में 45, ठीक है, ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 5 से भी डिविजिबल है। अच्छा चेक करो 15 से भी डिविजिबल है। कोई नंबर आपने सोचा 75, ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, ये 5 से डिविजिबल है, क्या 15 से भी है? तो ये इन चीज़ों को हम अपने इमेजिन करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट्स की ज़्यादा क्लैरिटी होगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। विच नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 9? 5 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी। अच्छा 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? 5 का डिविजिबिलिटी होता है एंड्स विद या तो 5 या तो 0 से एंड हो। तो 5 के लिए चेक करेंगे तो 5 के लिए तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 5 से तो सारे ही डिविजिबल है। तो 5 के लिए तो अब 9 से चेक करते हैं। 9 के लिए क्या है रूल? सम देखना होता है, सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे। तो यदि सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? यदि सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गया? डिविजिबल बाई 9 होगा तो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो पहले नंबर को देखते हैं। पहला जो नंबर है वो क्या है? 1 + 4 + 5। तो इसके डिजिट्स का सम कितना आ गया? 5 और 5 10। तो ये तो नहीं होगा। अगले को देखते हैं 1 + 2 + 5। तो इसका डिजिट्स का सम हो गया 8, ये भी नहीं होगा। अगले को देखते हैं 1 + 5 + 0, तो ये हो गया 6, ये भी नहीं होगा। अगले को देखते हैं 1 + 8 + 0 9, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर 7x4 इज डिविजिबल बाई 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो नंबर क्या है हमारे पास? 7x4। तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस दे के रखे हैं। अब x के पास अवेलेबिलिटी क्या है? 2, 4, 6, 8। और डिविजिबल बाई चेक क्या करना है? चेक करना है डिविजिबल बाई 6। तो 6 के लिए रूल क्या है? 6 के लिए रूल होता है कि डिविजिबल बाई 2 एंड 3 होना चाहिए। डिविजिबल बाई 2 एंड 3 होना चाहिए। तो 2 के लिए चेक कर, 2 के लिए तो देखो सारे ही डिविजिबल होंगे। 2 के लिए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो इवन है। लास्ट डिजिट क्या है हमारा? इवन है। तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। 2 के लिए तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब चेक किसके लिए करना पड़ेगा? 3 के लिए चेक करना पड़ेगा। 3 के लिए रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे? सम ऑफ डिजिट्स। मान लो मैंने 2 रख लिया, तो मेरा सम ऑफ डिजिट्स क्या बन जाए? मेरा जो, अगर मैं x की जगह 2 रख लेता हूँ, अभी मैंने क्या रख लिया? ए ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ कि x की जगह क्या रख दूँ? 2। तो नंबर क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा 724। नंबर बन गया 724। अब सम ऑफ डिजिट देखो, 7 + 2 + 4, तो कितना हो गया? 7 2 9 और 9 और 4 13। तो क्या 13 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब मैं बी ऑप्शन को चेक करता हूँ, 4 रख देता हूँ x की जगह, तो 7 4 4। तो इसका सम कर लिया 7 4 4। तो ये कितना आ गया? 7 4 11, 11 4 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो बी ऑप्शन ठीक है। आप बाकी ऑप्शंस चेक करोगे, 7 6 4, उनको चेक करोगे तो वो डिविजिबल बाई 3 नहीं आएंगे। हमें क्या चाहिए? 6 से डिविजिबिलिटी, माने 2 और 3 दोनों से। 2 से हमें चेक नहीं करना पड़ा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है। लास्ट डिजिट इवन हो तो 2 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल होता है। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। इन द नंबर 5847 व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के लिए क्या बताया आपको? प्लेस वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्लेस। तो प्लेस वैल्यू किसकी देखनी है? 8 की। तो वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्लेस। प्लेस देखते हैं कैसे? देखो लास्ट से देखते हैं। आपके पास डिजिट क्या दिया हुआ है? 5 8 4 7। तो आप एंड से देखोगे। एंड से कैसे देखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, या वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो
8 आ रहा है 100 प्लेस पे, तो 100 प्लेस पे आ रहा है हमारे पास, तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या बन जाएगा 800। तो प्लेस वैल्यू निकालना हमें पता है, बहुत ही ईजी है, नंबर मल्टीप्लाई बाई इट्स प्लेस। फिर हमारे पास आता है व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 7। फेस वैल्यू तो हमें पता है वही वैल्यू ही होती है, फेस वैल्यू तो वो वैल्यू खुद ही होती है, ठीक है। तो फेस वैल्यू तो नंबर इटसेल्फ होता है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी फैक्टर्स डज 36 हैव। 36 के फैक्टर्स लिखो, मैंने 36 को कौन कौन से नंबर परफेक्टली डिवाइड करते हैं। 1 कर देता है, 1 तो सभी को करता है। 2 कर देगा, देखो लास्ट का डिजिट 1 है, वैसे भी 2 कर ही देता है, 2 के टेबल में आता है 36, 3 के टेबल में भी आता है 36, 4 के टेबल में भी आता है 36। टेबल आने चाहिए, टेबल बहुत ज़रूरी है। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में नहीं, 11 में नहीं, 12 में आता है, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं, 18 में आता है, और फिर खुद के टेबल में आएगा। तो ये जो है 36 के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हमें लिखने हैं। अब आने चाहिए कि कौन कौन से नंबर हैं जो 36 को डिवाइड कर देंगे परफेक्टली, जिसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। कितने हो गए ये टोटल? ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास 9 फैक्टर्स हो गए 36 के। फिर क्या है? फिर है क्वेश्चन नंबर 12, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी हमने HCF LCM पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट से बाय डेफिनेशन से हम चीज़ों को कर लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो नाम से ही पता लगता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है सबसे बड़ा फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर देखना है हमने किसके? 24 और 36 का। तो 24 और 36 के फैक्टर लिखो। देखो 24 के फैक्टर लिखे मैंने, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। 24 के फैक्टर लिख देने आपने। फिर 36 के फैक्टर भी लिखो, 1 ऊपर लिखे भी थे अभी, 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। अब आपने ढूंढना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखो पहले तो इनके कॉमन फैक्टर कौन है? इनके कॉमन फैक्टर्स देखो, कॉमन फैक्टर्स 1 जो दोनों में है, कॉमन माने जो किस में है? जो दोनों में है। तो 1 देखो दोनों में है, 1 आ गया। 2 भी देखो दोनों में है, 2 आ गया। 3 भी देखो दोनों में है, 3 आ गया। 4 भी देखो दोनों में है, 4 आ गया। 6 भी दोनों में है, 6 आ गया। 8 दोनों में नहीं है तो 8 नहीं आएगा। 9 दोनों में नहीं है, 9 नहीं आएगा। 12 दोनों में है, 12 आएगा। 24 है नहीं दोनों में, 18 36 है नहीं दोनों में। अब कॉमन फैक्टर्स में देखना है सबसे बड़े वाला। तो सबसे बड़े वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है? 12। ठीक, तो आपको यहाँ से HCF का बेसिक आइडिया भी लग जाएगा कि HCF क्या होता है। HCF होता है सबसे बड़ा फैक्टर किन्हीं 2 नंबर का। किन्हीं 2 नंबर के सबसे बड़े फैक्टर को ही HCF बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हमने इसको डिटेल में और भी पढ़ना है, लेकिन अभी हमने इसको निकाल लिया कि HCF क्या होता है, हमें मीनिंग समझ आया होगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल माने LCM ऑफ 24 एंड 36। अब हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है सबसे छोटा मल्टीपल। लीस्ट कॉमन माने सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो इनके मल्टीपल्स लिखते हैं पहले। फैक्टर्स बनते हैं डिवाइड करने से, मल्टीपल्स बनते हैं मल्टीप्लाई करने से। तो 24 के मल्टीपल्स लिखता हूँ मैं। 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा 72, 24 4 ज़ा 96, 24 5 ज़ा 120। ये होंगे मल्टीपल्स, लिख दिए मल्टीपल्स। ठीक है, अब 36 के मल्टीपल्स लिखता हूँ। मल्टीपल्स कैसे बनते हैं? मल्टीप्लाई करने से। 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 36 3 ज़ा 108। ऐसे बात बढ़ती जाएगी आगे। अब आपने ढूंढना है लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा और जो दोनों में हो। दोनों में देखो क्या है? 24 तो दोनों में है ही नहीं, 48 भी दोनों में नहीं है,
72 देखो दोनों में है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या है, सबसे छोटा वाला जो कॉमन मल्टीपल है इनका वो कौन सा है, 72, 72 वो है 72। ठीक है, आगे भी कुछ कॉमन मल्टीपल आएंगे इनके, पर हमें कौन सा चाहिए, सबसे छोटा वाला हमें चाहिए, सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा वाला मल्टीपल जो दोनों में है वो क्या है, 72। इसके बाद भी कोई मल्टीपल आ सकते हैं जो दोनों में है। आप आगे टेबल्स को लिखते जाएंगे, वो एंडलेस है, आगे आप लिखते जाएंगे तो आपको और कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। लेकिन एलसीएम कौन सा होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले फैक्टर्स लिखेंगे, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे सबसे बड़ा वाला, और एलसीएम में पहले मल्टीपल्स लिखेंगे और कॉमन मल्टीपल निकालेंगे सबसे छोटे वाला। ठीक, फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई। एक नंबर अगर 12 से डिविजिबल है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाई। देखो अगर एक नंबर, इसमें देखो, अगर एक नंबर 12 से डिविजिबल बाई है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाई फैक्टर्स ऑफ 12। इट मस्ट बी डिविजिबल बाई फैक्टर्स ऑफ 12। कोई भी नंबर अगर, जैसे यहां पे 12 से डिविजिबल है तो ये 12 के सभी फैक्टर से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो 4 के फैक्टर्स से भी डिविजिबल बाई होगा। देखो एग्जांपल के लिए मान लो 24 है, 24 क्या है, 24 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक, दिस इंप्लाइज इट मस्ट बी divisible by factors of 8। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 4 8। तो अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो 8 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, माने 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। कोई भी आप ऐसा नंबर कंसीडर कर सकते हो और उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, जैसे आपने नंबर देख लिया 40, तो 40 1 2 4 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। अब कोई नंबर अगर 12 से डिविजिबल है तो वो फैक्टर्स ऑफ 12 से भी डिविजिबल होगा। तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 और 12। तो माने इन सभी नंबर्स से डिविजिबल होगा वो। तो अब ऑप्शन देखो, 2 3 एंड 4 से, तो 2 3 4 होगा इससे, 2 3 6 से 2 3 6 इससे भी होगा, 3 4 6 3 4 6 इनसे भी होगा। तो माने सभी से हो जाएगा, जो भी ऊपर दिए हुए हैं इन सभी से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट क्या, आपको समझ के रखनी है ये। ठीक है, कई बार स्टेटमेंट्स में चीज़ आ जाती है तो हमें ध्यान रखना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स। अब हमारे पास कोई भी 2 को प्राइम नंबर हैं तो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो एग्जाम्पल देखो, आप देखो एग्जाम्पल देखो, आपने 2 को प्राइम नंबर ले लिए। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, जिनमें कोई भी कॉमन जो हमारे पास इनका फैक्टर नहीं आता है। जैसे आपने 2 नंबर ले लिए, एक नंबर ले लिया आपने मान लो 4 और एक नंबर ले लिया 9। अब ये 2 को प्राइम नंबर है। 4 के आपने क्या किए, 4 के आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, 4 के मल्टीपल्स लिखे, 4 1 जा 4, आगे टेबल लिखा 4 का, लिखा, लिख दिए और आगे सो ऑन बात चलती जाएगी। अब 9 का लिखा आपने, 9 के मल्टीपल्स लिखे, 9 का टेबल लिखा, मल्टीपल्स माने मल्टीप्लाई करते चलो नेचुरल नंबर से। अब ये चलती जाएगी बात। आपने क्या ढूंढना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। देखो 4 तो कॉमन है नहीं, 8 भी कॉमन नहीं है, 12 भी कॉमन नहीं है, कॉमन माने जो दोनों में आए, 16 भी कॉमन नहीं है, 20 भी कॉमन नहीं है, 24 कॉमन नहीं है, 28 कॉमन नहीं है, 32 कॉमन नहीं है, 36, देखो 36 दोनों में आ रहा है। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो दोनों के मल्टीपल्स में आ रहा है, 4 के भी और 9 के भी, वो क्या है, 36 है।
अब 36 है क्या, हमने दो को प्राइम नंबर कंसीडर किए थे 4 और 9, तो गौर से देखो व्हाट इज 36, इट इज मल्टीपल, 4 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा 36। आप किन्हीं भी दो को प्राइम नंबर्स को कंसीडर करोगे, उनका एलसीएम, उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उनका प्रोडक्ट ही होगा हमेशा। आपने दो को प्राइम नंबर कंसीडर किए 2 और 3, इनका एलसीएम 6 ही आएगा, 2 3 जा 6। आपने किए 4 और 5, ये भी दो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर आपको पता है डिटेल में क्या होते हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। 4 और 5 का भी क्या आएगा हमारे पास एलसीएम 20 आएगा, 4 5 जा 20। तो कोई भी दो को प्राइम हम कंसीडर करते हैं, देयर एलसीएम इज देयर प्रोडक्ट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन 947256 एक नंबर दे के रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। तो पहले प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं हम कि नंबर क्या है, चलो इधर आराम से ही लिख लेते हैं, यहां पे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 तो क्या आएगी, 4 नंबर इनटू इट्स प्लेस। प्लेस देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 10,000। आप अगर काउंट करोगे तो ये क्या आ गया 10,000, तो ये आ गया 40,000। फिर फेस वैल्यू आप लिखोगे, फेस वैल्यू ऑफ 4, तो फेस वैल्यू तो वो नंबर खुद ही होता है, नंबर इटसेल्फ। अब इनका डिफरेंस देखना है, तो इनका डिफरेंस आपको देखना है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, और आई होप सब्ट्रैक्ट आप कर लोगे, आपको ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। कोई छोटे बच्चे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये 10 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, तो 10 माइनस ये, ठीक है। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये थे हमारे 16 जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए बेस्ड ऑन टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ था, मल्टीपल्स, फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी रूल, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आगे और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, ये 4 क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ट्राई योरसेल्फ, इनको आपने ट्राई करना है। कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, और अगर चाहें तो इनके आंसर्स भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ही बेसिक मैथ में हमारे इम्प्रूवमेंट आएगी। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अगर डेली करेंगे आधा घंटा तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।